एक दिन एक बच्चा टीवी पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम सुनेगा और पूछेगा, पापा ये रोनाल्डो कौन था? और उसके पापा मुस्कुरा कर बोलेंगे, बेटा ये सिर्फ फुटबॉल प्लेयर नहीं था, ये एक दौर था। सोचो यार, हम कितने लकी हैं। हमने रोनाल्डो को लाइव देखा है, हमने उसकी फ्री किक्स देखी है, उसके सेलिब्रेशन देखे हैं, उसके बाइसिकल किक्स देखे हैं और उसका वो फेमस को पूरे ग्राउंड में गूंजते हुए सुना है। लेकिन हर कहानी का एक आखिरी चैप्टर होता है और शायद ये उसका लास्ट है। जब रोनाल्डो ने फुटबॉल शुरू किया था तब इंस्टाग्राम नहीं था, तब रील्स नहीं थी, तब फुटबॉल हाइलाइट्स देखने के लिए लोग यूट्यूब भी नहीं खोलते थे। और आज 20 साल बाद दुनिया बदल गई, फुटबॉल बदल गया, प्लेयर्स बदल गए, लेकिन रोनाल्डो अभी भी यहीं है, अभी भी लड़ रहा है, अभी भी गोल्स मार रहा है, जैसे वक्त उसके लिए रुक गया हो। लेकिन सच ये है कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, ना मेरे लिए, ना तुम्हारे लिए और ना ही रोनाल्डो के लिए। 41 साल की उम्र में जब ज़्यादा लोग रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं, रोनाल्डो वर्ल्ड कप खेल रहा है। जब ज़्यादा फुटबॉलर्स कोचिंग शुरू कर देते हैं, रोनाल्डो अभी भी डिफेंडर्स को डरा रहा है। और जब दुनिया सवाल करती है अब बस कर दो, तो रोनाल्डो हर बार ट्रॉफी जीत कर जवाब देता है। और शायद इसी वजह से लोग उसे पसंद करें या ना करें, लेकिन उसकी रिस्पेक्ट ज़रूर करते हैं। बट एक चीज़ है जो आज भी रोनाल्डो के पास नहीं है, एक ट्रॉफी, एक सपना, एक कमी, फीफा वर्ल्ड कप। उसने सब जीता, चैंपियंस लीग जीती, बैलन डोर जीता, यूरो जीता, नेशंस लीग जीती, 1000 के करीब गोल्स कर दिए। रिकॉर्ड्स का तो हिसाब ही नहीं है, लेकिन वर्ल्ड कप अभी भी उसके हाथ से दूर है। और शायद इसी वजह से ये वर्ल्ड कप अलग है, क्योंकि इस बार बात क्वालिफिकेशन की नहीं है, इस बार बात रिकॉर्ड्स की नहीं है, इस बार बात गोल्स की नहीं है, इस बार बात सपने की है। एक ऐसे सपने की जिसे रोनाल्डो 20 साल से चेस कर रहा है। इमेजिन करो, वर्ल्ड कप फाइनल, आखिरी मिनट, स्कोर बराबर पे है, पूरा स्टेडियम खड़ा है, पूरा फुटबॉल वर्ल्ड देख रहा है और रोनाल्डो के पास बॉल आती है, बस वो एक मोमेंट, एक शॉट, वो एक गोल, उसके बाद वर्ल्ड कप ट्रॉफी। क्या सीन होगा यार, क्या सीन होगा। लेकिन फुटबॉल मूवीज़ नहीं होती, यहाँ पे हैप्पी एंडिंग गारंटीड नहीं है। यहाँ मेसी वर्ल्ड कप जीत सकता है और रोनाल्डो बिना वर्ल्ड कप के भी रिटायर हो सकता है। और शायद इसी वजह से फुटबॉल इतना खूबसूरत है। रोनाल्डो की वर्ल्ड कप की स्टोरी सिर्फ गोल्स की कहानी नहीं है, ये इंतज़ार की कहानी है, ये प्रेशर की कहानी है, ये उस आदमी की कहानी है जो हर वर्ल्ड कप में एक ही सपना लेकर आया और हर बार उस सपने से थोड़ा दूर रह गया। 2006 जर्मनी वर्ल्ड कप, रोनाल्डो सिर्फ 21 साल का था, चेहरे पर कॉन्फिडेंस था, आंखों में सपना था और सामने पूरी दुनिया। पोर्चुगल की टीम सेमीफाइनल तक तो पहुंच गई। सबको लगा अभी तो शुरुआत है, रोनाल्डो के पास बहुत वर्ल्ड कप बाकी है, वर्ल्ड कप तो कभी भी जीत लेगा। लेकिन फुटबॉल इतना सिंपल नहीं होता। 2010 आया, फिर 2014, फिर 2018, फिर 2022 और हर बार एक ही चीज़ हुई। कभी टीम स्ट्रॉन्ग नहीं थी तो कभी लक ने साथ नहीं दिया, कभी ओपोनेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे और कभी फुटबॉल ने उसे मना कर दिया। सबसे ज़्यादा दर्द शायद 2022 में हुआ। पूरा फुटबॉल वर्ल्ड देख रहा था, सब सोच रहे थे शायद ये रोनाल्डो का वर्ल्ड कप है, शायद ये उसकी फेरी टेल एंडिंग है। लेकिन क्वार्टर फाइनल में मोरक्को, विसल बजी, मैच खत्म हो गए थे और आज 2026 में रोनाल्डो फिर यहाँ है, फिर वर्ल्ड कप में है, फिर एक और कोशिश के साथ और शायद आखिरी बार। इसीलिए लोग इस वर्ल्ड कप को रोनाल्डो का लास्ट वर्ल्ड कप बोल रहे हैं। सच कहूँ, अब ये रोनाल्डो की कहानी नहीं है, ये उन लोगों की कहानी बन चुकी है जिन्होंने कभी हार नहीं मानी, जो बार बार गिरे लेकिन फिर खड़े हुए। और शायद इसीलिए दुनिया रोनाल्डो को एक प्लेयर के रूप में नहीं देखती, एक मेंटेलिटी के रूप में देखती है। पोर्चुगल की टीम पहले जैसी नहीं रही, अब उनके पास बर्नो फर्नांडिस है, बर्नार्डो सिल्वा है, रूबिन है। टैलेंट की कमी नहीं है, टीम स्ट्रॉन्ग है और शायद इतनी स्ट्रॉन्ग पहले कभी नहीं थी। लेकिन वर्ल्ड कप सिर्फ टैलेंट से नहीं जीता जाता, कभी कभी एक मोमेंट सब कुछ बदल देते हैं। हो सकता है पोर्चुगल चैंपियन बन जाए, हो सकता है फिर से एलिमिनेट हो जाए, हो सकता है रोनाल्डो ट्रॉफी उठा ले, हो सकता है वो सपना अधूरा ही रह जाए, कोई नहीं जानता। और शायद इसी का नाम फुटबॉल है। लेकिन एक बात पक्की है, जब रोनाल्डो रिटायर होगा तब फुटबॉल वही नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ प्लेयर्स मैचेस जीतते हैं और कुछ प्लेयर्स एक जनरेशन बना देते हैं। रोनाल्डो दूसरी कैटेगरी में आता है। आज दुनिया में लाखों लोग फुटबॉल देखते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो भी कभी रोनाल्डो बनना चाहते थे और शायद यही उसकी सबसे बड़ी लेगेसी है। तो जब भी रोनाल्डो को इस वर्ल्ड कप में देखो तो सिर्फ एक प्लेयर मत देखना, एक कहानी देखना, एक सफ़र देखना, एक ऐसा इंसान देखना जिसने दुनिया को दिखा दिया कि टैलेंट तुम्हें एक शुरुआत दे सकता है, लेकिन मेहनत तुम्हें लेजेंड बनाती है। और शायद ये सच में उसका लास्ट है।
तो ये फुटबॉल हिस्ट्री के सबसे यादगार लास्ट डांस में से एक होगा। आपको क्या लगता है, क्या रोनाल्डो अपना आखिरी वर्ल्ड कप जीत पाएगा या ये वर्ल्ड कप उसके करियर का अधूरा सपना बनकर रह जाएगा? और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली फुटबॉल की स्टोरी में।